नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कमरा नंबर 307, एक डरावनी कहानी। शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल था, होटल रॉयल इन। लोग कहते थे कि वहां का कमरा नंबर 307 कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन होटल के मालिक कभी इस बात को खोलकर नहीं बताते थे। एक दिन राहुल नाम का लड़का उस शहर में इंटरव्यू देने आया। रात को ठहरने के लिए उसने वही होटल चुना। रिसेप्शन पर उसने कहा, कोई भी कमरा दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर सोचा और उसे कमरा नंबर 307 की चाबी दे दी। जैसे ही राहुल उस कमरे के पास पहुंचा, गलियारे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दरवाजा खोलते ही अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी खिड़की खोली हो। राहुल ने खुद को समझाया, बस थकान है। रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। टक टक टक, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। राहुल ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे के आखिर में एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने नजर हटाई और फिर दोबारा देखा, वो लड़की गायब थी। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के नीचे चल रहा है। धीरे धीरे बिस्तर हिलने लगा। राहुल ने हिम्मत करके नीचे झांका और उसका खून जम गया। नीचे वही लड़की थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो उल्टी गर्दन से उसे घूर रही थी। लड़की फुसफुसाई, तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। अगली सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, राहुल गायब था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। कहते हैं आज भी जो कोई कमरा नंबर 307 में रुकता है, वो कभी वापस नहीं आता। राहुल के गायब होने के बाद होटल रॉयल इन में डर का माहौल फैल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि होटल बंद नहीं हुआ। मालिक ने सबको चुप रहने को कहा और कुछ दिनों बाद कमरा नंबर 307 फिर से बुक होने लगा। एक हफ्ते बाद अजय और उसके दोस्त उसी होटल में रुके। मस्ती मजाक करते हुए उन्होंने रिसेप्शन से वही कमरा मांग लिया। 307 वही देंगे, सुना है भूत है वहां। रिसेप्शनिस्ट ने बिना कुछ बोले चाबी दे दी। रात 1:30 बजे अजय को नींद नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। आज हम देखेंगे कि 307 में सच में भूत है या नहीं। तभी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कैमरे में पीछे खड़ा एक साया दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अजय ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से पानी चलने की आवाज आने लगी और शीशे पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, क्यों वापस आए हो? अजय के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन उनके बिस्तर खाली थे। पूरा कमरा सुनसान था। तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, जिसमें अजय खुद को कमरे के अंदर खड़ा देख रहा था, लेकिन उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। टीवी से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। लाइट्स अचानक बंद हो गईं और पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, टक टक टक। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। अजय और उसके दोस्त तीनों गायब थे, लेकिन इस बार दीवार पर लिखा था, अब हम 4 हैं। कहते हैं कमरा नंबर 307 में जितने लोग जाते हैं, वो उस लड़की के साथ हमेशा के लिए फंस जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, सीसीटीवी में आज भी वो सब दिखते हैं। अजय और उसके दोस्तों के गायब होने के बाद अब होटल रॉयल इन के बारे में शहर में अफवाहें तेज हो गई। लेकिन इस बार मामला पुलिस तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर विक्रम को केस सौंपा गया। वो हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह है। उसने फैसला किया, आज रात वो खुद कमरा नंबर 307 में रुकेगा। 12 बजे विक्रम कमरे में बैठा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। देखा, कुछ नहीं है यहां, उसने खुद से कहा। तभी कमरे का आईना हल्का हल्का धुंधला होने लगा और उस पर अपने आप लिखा दिखा, तुम सच जानना चाहते हो? विक्रम ने गुस्से में कहा, हां, दिखाओ क्या है सच। अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा और उसकी जगह दिखा राहुल, अजय और बाकी लोग। सभी आईने के अंदर फंसे हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो। विक्रम घबरा गया। तभी आईने के अंदर से वही लड़की बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ आईने से बाहर आया और उसने विक्रम की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। लड़की बोली, ये कमरा एक दरवाजा है,
जो भी यहाँ आता है वो हमारी दुनिया में कैद हो जाता है। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक पूरा कमरा बदलने लगा। दीवारें काली हो गईं, फर्श पर खून फैल गया और विक्रम खुद को आईने के अंदर खड़ा पाया। अब वो बाहर देख रहा था, जहां एक नया आदमी कमरा नंबर 307 में एंट्री कर रहा था और आईने में राहुल, अजय और बाकी सब फंसे हुए थे। अचानक विक्रम ने देखा, उसके पीछे वही लड़की खड़ी है। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह होटल खुला था, सब कुछ नॉर्मल था। रिसेप्शनिस्ट ने एक नए गेस्ट को चाबी दी, कमरा नंबर 307, और जैसे ही वो गेस्ट कमरे में दाखिल हुआ, आईने में खड़े सब लोग एक साथ फुसफुसाए, भाग जाओ। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कहते हैं, अगर तुम कभी किसी होटल में जाओ और तुम्हें कमरा नंबर 307 मिले तो एक बार आईने में जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है अंदर कोई तुम्हें देख रहा हो। इंस्पेक्टर विक्रम के गायब होने के बाद अब होटल रॉयल इन के पीछे का राज छुपाना मुश्किल हो गया था, लेकिन असली सच अब तक किसी को नहीं पता था। शहर में एक बुजुर्ग आदमी था, रामलाल। वो कभी इसी होटल में काम करता था। जब उसने ये खबर सुनी तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, ये सब 20 साल पहले शुरू हुआ था। 20 साल पहले कमरा नंबर 307 में एक लड़की रहती थी, निशा। वो होटल मालिक की बेटी थी, लेकिन एक रात होटल में आग लग गई। सब लोग बच गए सिवाय निशा के। कहते हैं वो उसी कमरे में जलकर मर गई, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। रामलाल ने बताया, उस रात के बाद 307 कभी खाली नहीं रहा, क्योंकि जो भी वहां रुकता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि निशा अभी भी वहीं है। सच और भी डरावना था। रामलाल ने पुलिस को होटल के नीचे बने पुराने बेसमेंट में ले गया, जहां एक गुप्त कमरा था। दरवाजा जंजीरों से बंद था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे, राहुल, अजय, विक्रम और न जाने कितने लोग। और बीच में लिखा था, 307 सिर्फ कमरा नहीं, एक जाल है। अचानक बेसमेंट की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में एक लड़की की आवाज गूंजी, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो। रामलाल कांपने लगा। वो आ गई। धीरे धीरे अंधेरे में एक साया दिखा, वही लड़की, निशा। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और मुस्कान डरावनी। निशा बोली, जिसने मुझे जलने दिया वो सब यहां फंसेंगे। और फिर उसने एक नाम लिया, अगला तुम हो। अचानक रामलाल हवा में उठ गया और अंधेरे में खींच लिया गया। अगले दिन होटल फिर से खुला था, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए एक नए गेस्ट को चाबी दी, कमरा नंबर 307। लेकिन इस बार आईने में सिर्फ एक नहीं, दर्जनों चेहरे दिख रहे थे। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ। सबसे बड़ा राज, निशा अकेली नहीं है। अब वो हर उस इंसान की आत्मा के साथ है जो कमरा नंबर 307 में गया। और शायद अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। रामलाल के गायब होने के बाद अब एक बात साफ हो चुकी थी, कमरा नंबर 307 सिर्फ लोगों को नहीं मारता, बल्कि उनकी आत्मा को कैद कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार एक आदमी बच निकला था। उसका नाम था करण। वो गलती से उसी रात होटल में ठहर गया था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आईने में उसे अपने पीछे कई चेहरे दिखे। राहुल, अजय, विक्रम सब उसे देख रहे थे। अचानक आईने में से आवाज आई, भागो, अभी भी वक्त है। करण समझ गया कुछ बहुत गलत है। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारें काली होने लगीं, फर्श पर खून फैलने लगा और आईने में से निशा बाहर आने लगी। निशा चीखी, कोई यहां से नहीं बचता। लेकिन तभी आईने के अंदर फंसी आत्माओं ने हाथ बढ़ाया, राहुल, हम तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। विक्रम, लेकिन इसके बदले हमें आजाद करना होगा। करण ने डरते हुए पूछा, कैसे? सभी ने एक साथ कहा, आईना तोड़ दो। करण ने पूरी ताकत से पास की कुर्सी उठाई और आईने पर दे मारी। चटाक, आईना टूट गया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, चीखों की आवाज गूंजने लगी और एक तेज रोशनी फैल गई। करण बेहोश हो गया। अगली सुबह
करण खुद को होटल के बाहर पाया। वो बच चुका था। होटल गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। करण ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन जब उसने पास के शीशे में खुद को देखा, उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। निशा मुस्कुराई। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब हम बाहर आ सकते हैं। करण की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अब कमरा नंबर 307 खत्म नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया में फैल चुका था। अब कोई भी आईना कमरा नंबर 307 बन सकता है। और अगर कभी तुम्हें आईने में अपने पीछे कोई दिखे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। करण अब समझ चुका था, खत्म कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। उस दिन के बाद जहां भी करण जाता, उसे हर आईने में वही लड़की दिखाई देती, निशा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक डरावना सपना बन गई। एक रात करण ने फैसला किया, या तो मैं इस डर को खत्म करूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। उसे रामलाल की एक बात याद आई, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उसी दिन ये सब खत्म हो सकता है। करण वापस उस जगह गया जहां कभी होटल रॉयल इन था। अब वहां सिर्फ खंडहर बजे थे। रात के 12 बजे वो उसी जगह खड़ा था और उसके सामने हवा में एक दरवाजा उभर आया। कमरा नंबर 307। करण अंदर गया। इस बार वो डर नहीं रहा था। कमरे के बीच में आईना खड़ा था और उसके अंदर निशा जलती हुई हालत में दिखाई दे रही थी। करण चिल्लाया, तुम्हें किसने मारा? अचानक पूरा सच सामने आ गया। होटल का मालिक निशा का पिता ने बीमा के पैसे के लिए आग लगाई थी और निशा उसी कमरे में फंस गई। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। निशा की आत्मा गुस्से से भर गई। सबने मुझे मरने दिया, इसलिए मैं सबको यहां लाती हूं। करण ने धीरे से कहा, लेकिन तुम भी गलत कर रही हो। तुम्हें न्याय चाहिए, बदला नहीं। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो गया। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो रो रही थी। करण ने आगे बढ़कर कहा, मैं सच सबको बताऊंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। अचानक आईने से तेज रोशनी निकली और एक एक करके राहुल, अजय, विक्रम और बाकी सभी आत्माएं बाहर आने लगी। सबकी आवाज गूंजी, हम आजाद हैं। निशा धीरे धीरे राख में बदलने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह वहां कोई होटल नहीं था, कोई कमरा 307 नहीं था, बस एक खाली मैदान था। करण मुस्कुराया, अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, उसे जमीन पर कुछ दिखा, एक छोटा सा टूटा हुआ आईने का टुकड़ा, और उसमें एक पल के लिए निशा की परछाई फिर दिखी। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।